सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको सफ़ेद आंकड़े के दो और गुरुवार का एक उपाय बता रहा हूँ। गुरुवार का ये उपाय विवाह के लिए है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, और सफ़ेद आंकड़े के दो उपाय, एक है कर्ज मुक्ति के लिए, धन वापसी के लिए, और दूसरा उपाय संतान की प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहला उपाय जो कि है सफ़ेद आंकड़े के पुष्प का उपाय। बहुत सी माताएं बहनें कहती है कि हमें सफ़ेद आंकड़ा नहीं मिलता, पर मेरे घर के पास में 3 सफ़ेद आंकड़े के पेड़ लगे हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरे घर के पास में ही लगा हुआ है। ये भी मेरे पेड़ मेरे घर के पास में, और ये मेरे घर में ही लगा हुआ है सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। सफ़ेद आंकड़े का पेड़ कहीं भी लग जाता है, जंगल में किसी भी खाली प्लॉट में मिल जाता है, बस आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत है। एक बार सही से सफ़ेद आंकड़े का पुष्प ढूंढेंगे तो आपको सफ़ेद आंकड़े का पुष्प मिल जाएगा। तो सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े के पुष्प का उपाय। यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा खा लिया है और वो नहीं दे रहा है, आपने बहुत बोल लिया उसको, तो काली तिल, जो काले तिल आते हैं, वो काले तिलों को पीस कर उसका एक छोटा सा शिवलिंग बनाइए। छोटा सा पिंडी, छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कीजिए, और उस शिवलिंग को या तो शमी के वृक्ष के नीचे रख दीजिए या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दोनों में से किसी भी वृक्षों के नीचे रखकर इस छोटे से शिवलिंग की पूजा कीजिए, जो आपने काले तिल को पीस कर बनाया है। पूजा करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, अवधूतेश्वर महादेव। और उसके बाद में सफ़ेद आंकड़े का एक पुष्प इसी शिवलिंग पर समर्पित करना है, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिस व्यक्ति ने आपका पैसा खा लिया है या आपका पैसा नहीं दे रहा है। उस व्यक्ति का नाम स्मरण कीजिए और वो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प समर्पित कीजिए। घी का एक दीप लगाइए। उसके बाद में जो आपने पुष्प समर्पित किया है, उस पुष्प को उठाकर अपने पास में वापस रख लीजिए, और ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। विसर्जन किस प्रकार से करना है, या तो आप एक पात्र में जल भरकर उसी के अंदर इस शिवलिंग का विसर्जन कर कर उसी का पानी, उसी पात्र का पानी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, या फिर आप किसी बहती हुई नदी में इसका विसर्जन कर सकते हैं। अब ये जो फूल आपने आपके पास में रखा है सफ़ेद आंकड़े वाला, इस फूल को उस व्यक्ति के पास तक, या तो उसके ऑफिस तक या फिर उसके घर तक पहुंचा दीजिए। वहाँ उसको पटकवा दीजिए कैसे भी करके। मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर उस व्यक्ति के पास में पैसा आएगा और वह व्यक्ति आपका कर्ज चुका के जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है गुरुवार का उपाय। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हुए हैं, बहुत उपाय कर लिए, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो बुधवार के दिन यानी आज ही के दिन इनको एक कलश के अंदर चने की दाल भर के रख देनी है। तांबे के कलश में चने की दाल भर के रख दीजिए। रात भर इस कलश को रखा रहने दीजिए। चने की दाल के साथ में इसमें आपको रखनी है 2 गोल सुपारी, जो सुपारी आती है पूजा वाली, वो गोल सुपारी, साथ में 2 सिक्के, 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हो, 2 रुपये का सिक्का भी, 2 सिक्के रख दीजिए। और इस कलश का मुख पीले कपड़े से बांध दीजिए, पीले कपड़े से बंद कर दीजिए। अब इस कलश को पूरे बुधवार के दिन घर में रखे रहने दीजिए। उसके बाद में आपको गुरुवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर बिना किसी से कुछ बोले, मुख को जूठा नहीं करना है, बिना किसी से कुछ बोले इस कलश की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में किसी भी ब्राह्मण के घर पर अपने साथ में एक व्यक्ति को लेके जाएं, और एक दिन पहले यानी कि बुधवार के दिन ही उस व्यक्ति को बता दें कि कल इस कलश का दान करने चलना है। तो किसी ब्राह्मण के घर जाएं तो वह व्यक्ति सारी बात बता दे कि ये उपाय इस प्रकार से किया गया है और ये कलश का दान ब्राह्मण को करना है। तो गुरुवार के दिन पूजा करने के बाद में उल्टे हाथ में कलश रखें और सीधा हाथ इस कलश के ऊपर रखें, और ब्राह्मण के घर जाके जो व्यक्ति आपके साथ गया है वह पूरी बात बता दे, और उसके बाद में इस कलश का दान उस ब्राह्मण को दे दीजिए। मात्र 3 महीने के अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा, लेकिन आपको गुरुवार के दिन मुंह को जूठा नहीं करना है। अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, जो कि संतान प्राप्ति के लिए है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, उसमें क्या करना है, आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप लेकर आ जाइए। जैसे आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ मिल जाए उसको लेकर आइए। पीरियड के 7वें दिन,
पीरियड के 7वें दिन शिव जी के मंदिर में यदि पति और पत्नी दोनों जड़ को साथ में लेके आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि पति नहीं जा सकता किसी कारणवश तो पत्नी अकेले भी लेके आ सकती है, और यदि वह भी नहीं जा सकती तो वह किसी से मंगवा सकती है इस जड़ को। लेकिन यदि बहुत आपको समस्या हो, आप कहीं नहीं जा सकते तो ही, नहीं तो आप उपाय कर रहे हैं तो आपको स्वयं ही जड़ को लेकर आना होगा। जब आप जड़ को लेकर आ जाएं, उसके बाद पीरियड के 7वें दिन पति और पत्नी दोनों को शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पे से 21 बार इस जड़ को घुमाना है। 21 बार आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है शंकर जी पे से तुमरुका जी का नाम लेकर। तुमरुका जी का नाम लेकर इस जड़ को 21 बार घुमाइए। या तो पत्नी घुमा ले अगर पति साथ में नहीं जा रहा है, और यदि पति साथ में जा रहा है उपाय करने तो पति इस जड़ को 21 बार घुमा लेवे। उसके बाद लाल कपड़े में, लाल धागे में पत्नी इस जड़ को अपनी कमर में बांध ले। पीरियड के 7वें दिन वहीं शंकर जी के मंदिर में खड़े होकर नंदी जी के पीछे, जैसे ये नंदी जी है तो ये नंदी जी के पीछे खड़े होकर शंकर जी के सम्मुख में इस जड़ को अपनी कमर में बांध लें। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 महीने तक लगातार एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता लेकर उसको भगवान शंकर को समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको जो शिव जी का नाम लेना है वो है अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए इस पीपल के पत्ते को समर्पित करते समय, और उस पीपल के पत्ते को उठाकर ले आइए। रात्रि के समय गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते को निकालकर किसी वृक्ष के नीचे डाल देना है, ठंडा कर देना है, यानी वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। और पति और पत्नी दोनों वो दूध पीकर सो जाइए, और जो संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाए जाते हैं वो संबंध बनाइए। भोलेनाथ इस उपाय को करने के बाद में आपकी गोद में संतान को अवश्य ही डालेंगे। संतान का सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।